आज की कहानी में हम एक सेठ जी और उनके यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी जो कि प्रभु भक्ति में बहुत विश्वास रखता था, इनके बारे में सुनेंगे। सेठ जी के कर्मचारी का नाम भोला था। जब भी सेठ जी को कोई भी जरूरी काम होता था तो वो उसके लिए भोला को ही बोलते थे। भोला हर समय प्रभु का चिंतन करता रहता था और सत्संग में भी भोला की बहुत रुचि थी। एक दिन भोला ने सेठ जी से श्रीधाम जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि भाई, मैं तो हूँ संसारिक आदमी, हमेशा व्यापार के काम काज में व्यस्त रहता हूँ, कभी तीर्थ जाने का लाभ ही नहीं उठा पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपए, इसे श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना। भोला सेठ जी से 100 रुपए लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। कई दिन पैदल यात्रा करने के बाद वे जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है। मंदिर की तरफ प्रस्थान करते वक्त उसे रास्ते में कई सारे भक्तजन वैष्णव जन हरि नाम का सिमरन बड़ी मस्ती में करते हुए दिखे। सभी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सभी हरि बोल का नाम जप कर रहे थे। सभी को संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भोला वहीं रुककर हरि नाम का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले लोग बहुत देर से हरि नाम जप रहे थे, जिससे उनके होठ और गला सूख रहा था और देखने में वे सभी लोग भूखे भी व्यतीत हो रहे थे। भोला ने सोचा कि क्यों न सेठ जी के 100 रुपए में से इन सभी को भोजन करवा दूं। भोला ने सेठ जी द्वारा दिए गए 100 रुपए से उन सभी के भोजन की व्यवस्था करवा दी और इस कार्य में कुल 98 रुपए खर्च हो गए और उसके पास केवल 2 रुपए ही बच गए। भोला ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब ये 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। वो मुझसे ये थोड़ी ना पूछेंगे कि तूने कितने रुपए चढ़ाए हैं। वो तो बस यही पूछेंगे कि क्या तूने पैसे चढ़ा दिए थे, तो मैं कह दूंगा कि हाँ, मैंने चढ़ा दिए थे। इस तरह मेरी बात झूठी भी नहीं पड़ेगी। सभी भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। सभी ने श्री जगन्नाथ जी को निहारते हुए उनको अपने दिल में विराजमान करवाया और सेठ जी के 2 रुपए भी भोला ने जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और कहा कि ये 2 रुपए सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के सपने में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ, तेरे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं, और उसे आशीर्वाद दिया। ये सपना देखकर सेठ जी जाग गए और सोचने लगे कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, फिर उसे अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने जगन्नाथ जी को 2 रुपए कम चढ़ाए। उसने ऐसा क्यों किया? और सारी रात सेठ जी बस यही बातें सोचते रहे। कुछ दिन के बाद भोला प्रभु नगरी से वापस आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने पूछा, भोला, क्या मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे? भोला ने कहा कि हाँ सेठ जी, मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ जी ने कहा, लेकिन तूने 98 रुपए ही क्यों चढ़ाए? 2 रुपए क्यों बचा लिए? तूने किस काम के लिए 2 रुपए रख लिए? ये सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है कि सेठ जी ये क्या बोल रहे हैं। मैंने तो 2 रुपए ही जगन्नाथ जी को चढ़ाए थे। फिर भोला ने वहां घटित पूरा वाक्य सेठ जी को बता दिया कि 98 रुपए से मैंने वहाँ सभी भक्तों को भोजन कराया था और ठाकुर जी को तो सिर्फ 2 रुपए ही चढ़ाए थे। ये सुनकर सेठ जी सारी बात समझ गए और बड़े खुश हुए और भोला के चरणों में गिर गए और बोले, तू बड़ा धन्य है भोला, तेरी वजह से मुझे जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए, वो भी यहीं बैठे बैठे। दोस्तों, इस कहानी का ये मूल्य है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप चढ़ाते हो, बल्कि उसके बजाय आप गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करोगे तो प्रभु ज्यादा प्रसन्न होंगे। आपको श्री जगन्नाथ जी महाराज का ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।